शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम 3 महीने अच्छा करते हैं तो वो हमें ऑन बेस्ड जॉब पे रख लेते हैं। तो बेसिकली अगर इसमें भी अगर हम करना चाहें तो वो रख सकते हैं हमें। नेहरू युवा केंद्र 1972 से भारत के 623 जिलों में कार्यरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम लोग आए हुए हैं आगरा विकास भवन, और विकास भवन में अभी राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक के चयन प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर काफी हर एक ब्लॉक से बच्चे आए हुए हैं। तो क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, किस तरीके से चयन होता है, इसकी जानकारी के लिए, और लोगों में जो बच्चे यहाँ आए हैं चयन के लिए उनमें कितना उत्साह बना हुआ है, वो सारी आपको जानकारी देंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं अमन शिकरवार और मैं खेरागढ़ ब्लॉक से यहाँ आया हुआ हूँ। आज विकास भवन में हमारा NYKS का नेशनल यूथ वॉलंटियर बनने के लिए हमारा इंटरव्यू किया जा रहा है। तो इसके लिए जो बेसिक प्रक्रिया ये रहती है कि हमको पहले फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन, और इसके लिए हमारा मिनिमम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इसमें हम 3 महीने के लिए वॉलंटियरशिप करेंगे और स्टाइपेंड हमारा 5000 पर मंथ रहेगा। बेसिकली हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम ये वॉलंटियरशिप का इंटरव्यू देने आए हैं। इसमें हमें फार्मर्स की ID बनवाना, क्रॉप का सर्वे करना, खसरा खतौनी, ये सब चीज़ों की जानकारी किसानों तक पहुँचानी है, और जगह जगह ग्राम ग्राम विकास में हमें विकास के कार्य करने हैं गाँव लेवल पर जाके। अच्छा, इसकी जानकारी आपको कहाँ से हुई? हम इसके लिए मतलब पेपर में सबसे पहले आर्टिकल दिया जाता है, और आप बेसिक साइट्स देख सकते हैं, जैसे NYKS की हुई या यूथ मिनिस्ट्री की, हम साइट पे ये जानकारियां ले सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश है, मैं ऐदनाथपुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज इंटरव्यू देने आए हैं, शायद आपने इंटरव्यू दे दिया। जी, आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, और मेरा सभी युवाओं से भी कहना होगा कि शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा करना भी बहुत जरूरी है। तो नेशनल यूथ वॉलंटियर आज इस राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक के थ्रू मतलब बनाए जाएंगे। तो मेरा यही कहना है सभी से कि इससे जुड़ें और वॉलंटियर बन के समाज के लिए काम करें। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनुराग राजपूत है और मैं जगनेर ब्लॉक से हूँ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब आप इससे समाज सेवा भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं, खेल कूद वगैरह हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य वगैरह को ठीक कर सकते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, किसान से रिलेटेड अभी जो चल रहा है अंदर, वो किसान से रिलेटेड ही है सारा, जो आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से। जो इसमें वॉलंटियर बनाए जा रहे हैं जो आगे काम करेंगे, अच्छा रहेगा। अच्छा, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जानकारी है आपको? इस ग्राम विकास, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब जो भी युवा हैं वो गांव-गांव जाके विकास करेगा। सर, मेरा नाम दीक्षा है कहाँ के रहने वासी और हैं? मैं खेड़ागढ़ ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। आज विकास भवन आए हैं, किस संबंध में आए हैं? सर, आज मेरा इंटरव्यू था। मैं NYKS से ही हूँ और मेरा आज इंटरव्यू था जिसमें NYVs हम बन रहे हैं, जो कि 3 महीने के लिए हम बन रहे हैं, और उनको 5000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। बेसिकली जो NYKS है वो काम करती है हमारे फार्मर्स के लिए जो रूरल एरियाज में होते हैं, अपने लाइक जिससे कि उनको एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको शिक्षित करना, बेसिकली गाँव-गाँव जाके, और इन चीज़ों का प्रचार करना। बेसिकली NYKS का यही काम। अच्छा, ये एक सवाल और है हमारे के, मान के चलिए 3 महीने के लिए रखा जा रहा है, और 3 महीने में मैं नहीं मानता कि 3 महीने से पहले किसी इंसान को जानकारी हो पाएगी सिस्टम की अच्छे से, उसके बाद हटा दिया जाएगा, फिर आगे कैसे कार्य होता है? सर, ऐसा नहीं है। अगर 3 महीने कोई, जैसे हम इंटर्नशिप करते हैं किसी भी कंपनी में जाके, तो अगर हम 3 महीने अच्छा करते हैं तो वो हमें ऑन बेस्ड जॉब पे रख लेते हैं। तो बेसिकली अगर इसमें भी अगर हम करना चाहें तो वो रख सकते हैं हमें। और बेसिकली ये है कि हमारा वॉलंटियरशिप का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। समाज सेवा करना एक अच्छा कार्य है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, समाज सेवा सबके लिए खुली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आगरा विकास भवन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज चयन प्रक्रिया का कार्य चल रहा है, तो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। श्रवण कुमार सहगल, जिला युवा अधिकारी आगरा। सर, जो आज चयन प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से चयन किया जाता है? आज भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों का चयन आज CDO ऑफिस विकास भवन संजय पैलेस में हो रहा है। इसमें सभी युवाओं, जो भी 15 से लेकर 29 वर्ष के युवा हमारे आगरा ब्लॉक के हैं, 15 प्रखंडों से हम लोग जो है इस चयन प्रक्रिया को प्रारंभ करा रहे हैं। हर प्रखंड से 3 युवाओं का चयन किया जाएगा। इन लोगों को फार्मर रजिस्ट्री, क्रॉप सर्वे, जो कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंडर आता है, उसके लिए हम लोग रख रहे हैं। भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि जितने भी हमारे किसान हैं उन सबों को युवाओं के माध्यम से जागरूक किया जाए, और फार्मर रजिस्ट्री, जो कि भारत सरकार एक बहुत ही बड़ा अभियान चला रही है, उसमें युवाओं की भी भागीदारी रहे
और जो किसानों को आजकल दिक्कत महसूस हो रही है फार्मर रजिस्ट्री में, उसमें उन लोगों को हम लोग मदद करें ताकि वो लोग अलग अलग केंद्रों पे जाकर अपना फार्मर रजिस्ट्री का जो कार्य है वो उसका सही से करवा सके। सर, ये नेहरू युवा केंद्र कितने समय से कार्य कर रहा है और किस तरीके से कार्य करता है क्षेत्र में? नेहरू युवा केंद्र 1972 से भारत के 623 जिलों में कार्यरत है। ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना जिसपे वो आके अपनी प्रतिभा दिखा सके। उसके साथ साथ अलग अलग कार्यक्रम जैसे कि खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण, इसमें भी उन लोगों को जागरूक किया जाता है। सर, ये जो कार्य चल रहा है नेहरू युवा केंद्र द्वारा, इसका अब तक लोगों को कितना लाभ मिला है, कितना लाभ मान सकते हैं, कितने जागरूकता फैली है इससे? आगरा जिला का अगर मैं बताऊं तो लगभग 15 प्रखंड में हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम कराए, जैसे कि युवा उत्सव, प्रखंड स्तरीय खेलकूद, जिला स्तरीय खेलकूद, जिसमें विभिन्न युवा मंडलों के माध्यम से बहुत एक लार्ज स्केल पर युवाओं ने उसमें भाग लिया है। ये लोग जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक अपने प्रतिभा को लेके जाते हैं और उसके साथ साथ अलग अलग जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें जो विजेता होते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। सर, जैसे ये नेहरू युवा केंद्र जो संगठन आया था उस समय इसकी अवधि 2 साल बताई जाती है और उसके बाद 3 साल कर दी गई और अभी जो फॉर्म निकले हैं वो 3 महीने के लिए निकले हैं। तो इस तरीके से 3 महीने में लोग किस तरीके से कार्य करेंगे? इसका एक मुख्य कारण है वो ये है कि अभी फार्मर रजिस्ट्री पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। आप लोग को ये ज्ञात होगा जो हमारा फार्मर है वो भी जो किसानों ने जो फसल बोई है उसकी कटाई चल रही है, तो अप्रैल तक ही जो है ये कार्यक्रम चलेगा। इसलिए इसको हम लोगों ने 3 महीने के लिए करा है। अगर ये जो फार्मर रजिस्ट्री वाला कार्यक्रम उसमें नहीं हो पाता और आगे एक्सटेंड होता है तो जितने भी स्वयं सेवक है उनका पीरियड भी आगे एक्सटेंड करेंगे। पिछले जो बहाली हुई थी उनको 2 साल के लिए रखा गया था, पर कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने ये योजना अपनाई कि उनको 2 से 3 साल कर देंगे। तो ये अभी कोई फिक्स नहीं है कि 3 महीने ही, इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सर, आज कितने बच्चों ने भाग लिया और कितने ब्लॉक से बच्चे आए थे? यहाँ पे 15 ब्लॉक से बच्चे आए हुए थे और लगभग 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें से 45 प्रतिभागियों का चयन होगा। हर ब्लॉक से 3 राष्ट्रीय स्वयंसेवक हम लोग जो है अपॉइंट करेंगे। जी, मेरा नाम दीपक है और मैं एक्स NYV हूँ बिशपुरी ब्लॉक से और नेहरू युवा मंडल मगटी के नाम का युवा मंडल है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। सर, किस तरीके से संगठन काम करता है? जी, जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है वो एक केंद्र सरकार का संगठन है। ये उन युवाओं के लिए काम करता है जो ग्रामीण स्तर पर है और उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। ऐसे युवाओं को भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन युवाओं की योजनाओं से जोड़ने का कार्य करता है। तो सर, इसकी अवधि क्या रहती है? जैसे 3 महीने के लिए बताया जा रहा है बच्चों द्वारा, 3 महीने के लिए हमें यहाँ रखा गया है। इसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? आगे में जिन्हें जॉब आगे जगह मिलती है, काम करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है, ऐसा है, जब जो बैच था 2019 से 21 तक, उस बैच की टाइमिंग थी 2 साल के लिए, फिर 21 से 24 तक 3 साल के लिए। अब ये जो प्रावधान है इन बच्चों का वो 3 माह के लिए रखा गया है। संभावना यह है कि कार्यकाल बढ़ भी सकता है। जो बच्चे जो काम करते हैं उनको एक केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है कि इन्होंने भारत गवर्नमेंट के एक सरकारी संगठन के साथ कार्य किया और नेहरू युवा केंद्र संगठन आपको एक मंच प्रदान करता है। इस मंच पर आकर युवाएं अपनी प्रतिभा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल निखार सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, एक 3 महीने का प्रोग्राम होता है जिसमें एक हस्तशिल्प बच्चों को सिखाई जाती है। ऐसी अन्य प्रकार के हमारे यहाँ ब्लॉक स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम हुए, जिला स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम हुए, ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा, जैसे इतना समय कि संस्था को हो गया कार्य करते हुए संगठन को, तो कितना फायदा आज तक इसका मिला है? ये नेहरू युवा केंद्र संगठन युवाओं को कौशल विकास का काम करता है, युवा क्षमता का विकास करता है, उसको अपने कौशल को निखारने का काम करता है। जो युवा नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ा है वो जानते हैं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन भारत सरकार उन युवाओं के ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा लेने के बाद घर पे बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए, आगे अपने क्षेत्र में समाज का कैसे विकास करना चाहिए, अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए क्या जागरूकता करनी चाहिए, ऐसे कौशल के लिए नेहरू युवा केंद्र जाना जाता है। और नेहरू युवा केंद्र उन ग्रामीण युवाओं के लिए काम करता है जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए NYV की भर्ती निकालता है, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक। अच्छा, इसमें मानदेय क्या रहता है? अगर कोई कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है हर कोई पैसे के लिए कार्य करता है, पैसा बहुत जरूरी है आज के जमाने में, तो मानदेय क्या रहता है? इसमें मानदेय 5,000 रुपये मिलता है, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि मिलती है। अपने समाज के विकास के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उनके सहयोग के लिए राशि